लप्पू का अपनी माँ के लिए कहना है कि मम्मी किचन में खाना बनाते समय इतना पिनक क्यों रही हो, मतलब इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही हो, इतना पिनक पिनक के खाना क्यों बना रही हो। तो भाई कभी अपनी बीबी का थोबड़ा देख लिया करो जब वो किचन में रहती है। आपकी माँ से 20 गुना ज़्यादा पिनक पिनक के खाना बनाती है वो। खबरदार जो आंटी को किसी ने बुढ़िया बोला तो आप लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। आंटी आपको बुढ़िया नजर आती है। अगर किसी ने आंटी को बुढ़िया बोला तो नरक में अलग से व्यवस्था की जाएगी आप लोगों की। देखा नहीं था छठ पूजा में भाई दोनों बहुओं को टक्कर दे रही थी, इवन बहुओं से भी अच्छा तैयार हुई थी हमारी आंटी जी। और आंटी जी, आप क्यों बिना बुद्धि लगाए अपना काम करती हो बताओ। जब आप समझ लो ना आपकी बहू हीरोइन बन चुकी है, वो आपकी साड़ी अब नहीं धोएगी, आपके कपड़े नहीं धोएगी, खामखा बाथरूम में अपनी धर्म देने के लिए, अपना पुण्य देने के लिए, बहू का भला सोचने के लिए आप अपनी साड़ी छोड़ आई। और बहू ठहरी हीरोइन, वो कैसे धोती है आपके कपड़ों को, कैसे हाथ लगाती। वो दिन दूर नहीं है जब वो लप्पू के कपड़े धोने से भी मना कर देगी कि हम नहीं धोएंगे, हम भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन है अब। भाई मैं सच में जानना चाहती हूँ इनके घर के जो इतने सारे दो दो खाना बनाने वाली चार चार नौकर वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि इनके काम का रोना क्यों नहीं ख़त्म होता है। भाई कहाँ रहते हैं वो इनके नौकर। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो पहले अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और सारा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मुझे पता है 65% लोग अभी भी मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो भाई कृपा कर दो, हैं सब्सक्राइब कर लो, क्या ही जाएगा आपका। आपको वीडियो तो देखनी ही देखनी है। वैसे भी लोग जब हमारे 20,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे तो दो चार लोग और उठ के आ जाएंगे कि हमारी वजह से इसके 25,000 हुए हैं, हमने इसको बोलना सिखाया है। तो कर दो, कोई बात नहीं। और जो लोग भी ऐसा बोल रहे थे, प्लीज़ 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार सब अपने सब्सक्राइबर्स भेज दो ताकि जल्दी से हमारे 25,000 हो जाए, क्योंकि क्रेडिट तो आपने ले ही लिया है बोलने का। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, आप सब ने कल मैच देखा होगा हमारी इंडियन वुमेंस टीम का कि ऑस्ट्रेलिया से जीत के फिनाले में पहुंच गई है इंडिया। तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और किस किस को खुशी हुई ज़रूर बताना यार। वो जो विनिंग मोमेंट था ना जिसमें वो रो रहे थे 2-3 लोग, वो देख के ना एकदम ऐसे लग रहा था यार, जो मेंस टीम है ना उसको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। वुमेंस टीम को उतना लोग नहीं देखते, देखना चाहिए, जबकि देखना चाहिए उनको भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। इतना इतना लंबा टारगेट उन्होंने चेज़ किया था, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए कि हमारी, मतलब वो वाली कहावत थी ना, दंगल मूवी का एक डायलॉग था, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। वो वाली कहावत एकदम सच हो गई थी, बहुत खुशी मिली थी। अब आ जाते हैं हम वीडियो पे। भाई कल मैंने एक माताजी का वीडियो देखा, 1 या 2 कमेंट को लेके माताजी इतना तिल मिला गई भाई, उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो छाप दिया। भाई इतना गुस्से में एकदम लाल हो रखी थी माताजी ने, जो जो बोला ना अपनी छोटी बहू को, इतना टारगेट किया। जब से इनकी बड़ी बहू गई है लगातार उसको टारगेट कर रही है। एक तो कोई भी तीज हो त्योहार हो उसको बेचारी को अकेले छोड़ जाते हैं घर में। ये लोग छठ पूजा करने गए, वो अकेली बैठी थी घर में। अब उसका जो पति है वो भी बहन को मन्नत पूरी कराने के लिए किसी मंदिर पे लेके गया है, वो बेचारी घर में बैठी है अकेले। चलो अभी तो उसका गुड न्यूज़ है, या जो भी अभी इन्होंने अनाउंस नहीं करी, एक रीज़न है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे आप वो मोस्टली घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए ही रहती है। और इनका मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा है सिर्फ कि वो काम कर रही है, वो अपने काम को दिखाती है। उसका ब्लॉगिंग वैसा है कि वो, उसका कंटेंट ही वो है कि वो किचन में काम करेगी, अपने रूम की सफाई करेगी, घर की सफाई करेगी, वही दिखाएगी। लेकिन मुझे ये जानना है, ये वाली बात मुझे आंटी की भी सही लगती है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको मायके चले जाना चाहिए, उसका एक मिसकैरेज हो चुका है। तो भाई मिसकैरेज होने का काम से कोई रिलेशन नहीं होता है। वो कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ रही है या पत्थर नहीं फोड़ रही है कि उसको ऐसे कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, जस्ट घर का काम कर रही है। आजकल ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि लोग मेड लगा लेते हैं, खाना लगाने वाली लगा लेते हैं। पहले लेडीज सारे काम करती थी, सारे मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी।
जो चीज़ें हो जाती हैं वो भगवान के हाथ में होती हैं, वो हमारे नसीब का नहीं होता है, इसीलिए वो मिसहैपनिंग हो जाती हैं। उसका घर के कामों से कोई रिलेशन नहीं होता है। पहले लोग इतना काम हार्ड वर्क करते थे, आज भी तुम जाओगे ना, जो लोग मजबूर होते हैं, मजबूरी में काम करते हैं बाहर, लोग 7-7 8-8 महीने की प्रेगनेंसी में ईंटें भी धोते हैं, घर बनते हैं जिनके, उनके यहाँ काम भी करते हैं, ऐसी भी लेडीज़ होती हैं। तो इतना भी काम को हवा नहीं बनाना चाहिए कि घर के काम करने से किसी के मिसकैरेज हो जाते हैं, नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिनके घर में आज भी मेड नहीं होगी, प्रेगनेंसी में उन्होंने पूरे टिल 9 मंथ तक पूरे घर का काम खुद अपने आप किया होगा। जो ये तो चलो फैमिली में रहती हैं, जो अकेले रहती हैं ना, जो अकेले जॉब पे रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, उनका कोई सहारा नहीं होता, वो लेडीज़ भी पूरा 9 मंथ खुद काम करती हैं, जो मेड नहीं लगाती हैं। और मतलब मुझे दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती, भाई इनके जो नौकर हैं, जो इनके मेड हैं, जैसे आंटी बोलती हैं कि 2 मेड का, ये खाना लगाने वाली हैं उसका पैसा देती हैं, इनके झाड़ू पोछा बर्तन वाली आती है, ये आती है, वो आती है, एक मेड आती है सुबह ही खाना बना के। भाई वो भी भूत प्रेत की प्रवृत्ति के हैं क्या? मतलब किसी को दिखाई नहीं देते ब्लॉग्स में? और कब खाना बना के जाते हैं, कब नहीं बना के जाते हैं, वैसे वाले हैं क्या वो भी, कि किसी और पड़ोसी का खाना बना जाते हैं? जो इतनी इतनी चिक है इनके यहाँ पे काम की, मतलब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो सिर्फ काम की चिक होती है इनके यहाँ पे। भाई इतना नॉर्मली, ये तो भी सिंगल बहू और सिंगल सास रह रहे हैं, ऐसे ऐसे भी घर हैं जहाँ पे 2-2 4-4 और ज़्यादा लोग भी रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में आज तक भी रहते होंगे। इतनी काम की चिक आपने किसी भी घर में नहीं देखी होगी जितना यहाँ। आंटी जी जब काम करेंगी, आंटी जी का मुंह थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है या सूज जाता है जब दिखाती हैं। अब भाई इनकी बेटी आई है, आंटी का मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ये बोल रही हैं पता नहीं अच्छा खाना मिलेगा भी नहीं मेरी बेटी को, मेरी बेटी आई है तो मेरी जिम्मेदारी पे ही आती है वो, इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। भाई ये तो हद हो गई। मतलब आंटी को किसी ने एक कमेंट कर दिया कि बुढ़िया अपनी बहू से काम करवा रही है, इसको शर्म नहीं आती, उसको मायके भेज देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? पहले तो मैं इस मामले में तो बिल्कुल वो नहीं हूँ, क्यों भेज देना चाहिए? अगर क्या 9-9 10-10 महीने या 15 महीने, जब तक बच्चा 4-5 महीने का नहीं होता, क्या हर लेडीज़ इंडिया में अपने मायके ही चली जाती है? कोई नहीं जाता। हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे मैंने राजस्थान में देखा है कि वहाँ पे पहली डिलीवरी मोस्टली मायके में करते हैं, और वो भी 9th मंथ में जाते हैं और बच्चे को 1-2 महीने का लेके आते हैं, या 7th या 8th मंथ में जाते हैं तो बच्चे को 2-3 महीने का करके लेके आते हैं। वो उधर का कल्चर है, जनरली कोई नहीं जाता है। और भाई घर का काम करने से किसी को मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड थी चीज़ें, प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो चीज़ें हुई थी। इसका मतलब ये नहीं भाई अंधभक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत गलत चीज़ें में भी किसी को भी ट्रोल करो, किसी को भी सपोर्ट करो। काम करने से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। इनका बेटा भाई इतना, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती लप्पू आखिर चीज़ क्या है। अपनी माँ की बेइज्जती करने को लप्पू बोलता है नोक झोंक माँ से, मतलब लिटरली वो बेइज्जती कर रहा होता है अपनी माँ की, और बोल रहा है कि नोक झोंक हो गई माँ से। मतलब अगर ये नोक झोंक है तो फिर लड़ाई कैसी होंगी या बेइज्जती कैसी होंगी? माँ को बोल रहा है आज बहुत मज़ा आया तुमको किचन में खाना बनाने में, इतना पिनक पिनक के क्यों खाना बना रही हो, मतलब गुस्से में क्यों खाना बना रही हो, इतना गुस्सा क्यों? तो भाई सच सच बताना, जो भी मेरे वीडियो देखें, आंटी ज़्यादा पिनकती हैं खाना बनाते समय या लप्पी ज़्यादा पिनकती है? शादी में देखा था ना, जो 5वीं शादी करी थी, रंगारंग कार्यक्रम किया था जहाँ पे सब आए थे, बाद में आंटी और भंजना रुक गई थी, लप्पी का कैसा मुंह बनता था। अरे वो तो छोड़ो, रिश्तेदार तो छोड़ो, नॉर्मली भी लप्पी का कैसा मुंह बनता है? तो लप्पी का मुंह ज़्यादा बनता है या लप्पी ज़्यादा पिनकती है खाना बनाते में, या आंटी ज़्यादा पिनकती हैं? ज़रूर कमेंट करना। भाई पहले अपनी लप्पी को देख ले, एक सैंडविच बनाने में भी उसका मुंह ऐसे ही रहता है। आंटी जी ने छठ पूजा करी थी, इनके यहाँ अलग तरीके से हुई होगी, बहुत सारे लोगों के अलग तरीके से होते हैं। इनके यहाँ प्याज भी बनी थी, नॉन वेज भी बना था। बहुत सारे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि छठ पर्व के जस्ट बाद में नॉन वेज बनाना बहुत सारी जगह शुभ होता है। भाई इतना छुपा क्यों रहे थे उसको? फिर खुलेआम बताते कि भाई हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ तेलंगाना में, जहाँ पे नवरात्रि के बाद, मतलब दशहरा के जस्ट बाद नॉन वेज बनाना शुभ माना जाता है, तो वो खुशी खुशी बनाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खाते लेकिन बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो जो चीज़ तुम्हारे कल्चर की है उसको प्राउडली दिखाओ, उसको छुपाना क्यों?
क्यों? क्योंकि बहुत बार ये लोग ट्रोल हो जाते हैं, इसीलिए छुपाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो चीज़ इनका कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं से तो ये दिखाएंगे। तो एक वीडियो में आ गई छोटी बहू के में कि इनके घर में मछली बनी थी। तो दूसरा, इनके बड़ी बहू प्याज बना रही थी जहाँ पे इनका खाना वाना बन रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि जो सिर्फ छठी पर्व का व्रत रहती है सिर्फ वही नियम पालन करती है, बाकी सब खा सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं बनता है, वो अपना अपना कल्चर होता है। लेकिन आंटी ने अपनी साड़ी बाथरूम में छोड़ दी। और मैंने ये बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि जो छठी व्रती रहती है, जो व्रत रखती है, उस औरत की अगर साड़ी कोई धोता है तो उसको भी छठ पूजा का या छठ व्रत का पुण्य मिलता है साड़ी धोने से। आंटी ने इसी वजह से अपनी साड़ी बाथरूम में धो दी कि लप्पी उसको धोएगी तो उसकी भी कुछ चीज़ें जो नहीं है, जो खुशी उसके पास नहीं है, छठी मैया उसकी भी कुछ चीज़ें सही कर देगी और जो खुशी नहीं है वो उसको मिल जाएगी। लप्पी तो ठहरी, लप्पी बोलती है हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो ये भी नहीं पता था कि पैरों में मालिश करी जाती है, हमने तो बस यही देखा था कि पैर धुलाते हैं। भाई उसकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, मतलब, और बचपन से वो छठी पर्व देखती आई होगी अपने, मतलब जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, घर घर में जो पूजा होती है। और आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया है जहाँ पे आपको बहुत सारी, जो हम लोग कल्चर से नहीं है फिर भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो लप्पी बोलती है बाथरूम से आके कि हमने वो साड़ी नहीं धोई, हमको पता नहीं था। आंटी बोलती हैं कि जिनको बच्चे बच्चे नहीं रहते हैं, अगर वो उस साड़ी को धोते हैं तो उनको भी पुण्य मिलता है। हम इसीलिए जानबूझ के साड़ी धो के छोड़ के आए थे बाथरूम में ताकि तुम उसको धो। बट अगर नहीं भी व्रत रहता है, नहीं भी रहता है, और आप अपने घर के बाथरूम में जाओ, नहाने जा रहे हो या कपड़े धोने जा रहे हो, अगर वहाँ पे 2 कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हैं और आप कपड़े ही धो रहे हो, तो क्या नॉर्मल जो लोग होते हैं वो 2 कपड़े छोड़ के आ जाते हैं? मतलब जब आप 10 कपड़े धो रहे हो तो वो 2 कपड़े भी अपने साथ धो के ले आओगे ना, क्योंकि आपके घर के ही मेंबर के वो तो कपड़े हैं। लेकिन लप्पी तो हीरोइन है भाई, वो अब किसी ऐरे गहरे के कपड़े नहीं धोती है, अपने धो ले वो भी बहुत बड़ी बात है। अब आगे आगे तो उनके इन सब चीज़ों के लिए भी असिस्टेंट आपको नजर आएंगे। और भाई जो भी लोग आंटी को बुढ़िया बोलते हैं, मत बोला करो यार, आंटी तुमको बुढ़िया कहाँ से लगती हैं? बताओ, अभी तो आंटी अपनी बहुओं को टक्कर दे रही हैं, देखा नहीं था? छठी पर्व में भाई अगर मुझे इनके घर में कोई सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था ना, वो आंटी ही लगी थी। मतलब वैसे तो छोटी बहू तो थी ही नहीं, लेकिन बेटी में और बड़ी बहू यानी लप्पी में और आंटी में अगर कंपैरिजन किया जाए, आंटी सबसे बढ़िया तैयार हुई थी। सबसे बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार करके और मेंटेन करके दिखाया था छठी पर्व में। तो खबरदार अगर किसी ने आंटी को आगे से बुढ़िया बोला, बुढ़िया होगा भैया, आंटी ने बोला है, अपनी माँ को बुढ़िया बोलना, अपने घर के लोगों को बुढ़िया बोलना। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं कि हमको बुढ़िया बोल रहे हो, तो मत बोलना भाई। अगर आगे से बोलोगे तो भाई तुम लोगों को ना नरक में अलग से व्यवस्था करी जाएगी, मान जाओ मेरी बात। आंटी अभी इतनी जवान है कि तुम लोगों के कान कतर देंगी। आंटी ने बोला है कि हम कान काटने वाले हैं, अभी हम बुढ़िया नहीं हैं। वो तो आंटी की थोड़ी शादी जल्दी हो गई थी, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए थे, इसीलिए बच्चे इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। और बच्चे कैसे पढ़ने में थोड़ा अच्छे नहीं थे, इसीलिए बच्चों की जल्दी जल्दी से लड़की पकड़ पकड़ के शादी करनी पड़ी कि भाई ये लप्पू नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है पढ़ने में, चलो इसकी शादी कर दो। बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं है, चलो उसकी शादी कर दो। छोटा लप्पू तो किसी काम का ही नहीं है, चलो उसकी भी शादी कर दो। इसीलिए आप लोगों को इतनी बड़ी वो नज़र आती है, क्योंकि टाइम से पहले बच्चों की शादी कर दी, टाइम से पहले आंटी की शादी हो गई थी, इसीलिए ये चीज़ें नज़र आती है। वरना आंटी की एज ज़्यादा नहीं है। जब आंटी के पोता आएगा ना, मतलब लप्पी के जब जो दुनिया हिलाने वाला बच्चा आएगा, जैसा लप्पू ने बोला था कि जब मैं हमारा बच्चा आएगा तो इंडिया हिल जाएगा, जब वो बच्चा आएगा वो भी आंटी को ये बोलेगा, अम्मा नहीं बोलेगा, जवान अम्मा बोलेगा। सो गाइस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और लास्ट में फिर से बोल रहे हैं एक बार और, सब्सक्राइब कर लेना।